वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुबई पहुंच गए। अबूज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सालाना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर IMF के सरबराह से भी मुलाकात। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पहली बार कोई वज़ीर आज़म IMF से भीख मांगने गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पहले ही IMF की शराइत पूरी कर चुकी है, फिर मुलाकात का ड्रामा क्यों? काफ लीग इत्तेहादी थी और रहेगी। काबीना में मजीद अरकान शामिल होंगे। नईमुल हक और चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नईमुल हक कहते हैं नैब की कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात बोले, इख्तिलाफात फैलाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC से हटाया गया तो हालात खराब होंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा इस वक्त सिस्टम को हुक्मरानों से खतरा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुलगाम में 5 अफराद शहीद। नाम निहात ऑपरेशन के दौरान एक घर तबाह कर दिया। इलाके में एहतजाज। काबिज फौज ने गोलियां बरसा दी। पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल। दर्जनों अफराद जख्मी। कराची बहादुराबाद में पुलिस की कार्रवाई। 41 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर गिरफ्तार। साजिद उर्फ बोना का ताल्लुक MKM लंदन से है। महकमा सेहत में मुलाजमत करता है। डेरा गाजी खान में खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। मियां बीवी और 2 बेटियों समेत 7 अफराद झुलस गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठट्टा में हजरत शाह अकीक का सालाना उर्स शुरू। ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। उर्स के मौके पर सकाफती खेल मलाखड़ा का खुसूसी एहतमाम। पाक बहरिया की अमन मश्क 2019 के तीसरे रोज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का दौरा। मशकों में शरीक ममालिक के वफूद ने एडमिरल जफर महमूद अब्बास से मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं। नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की लीडरशिप का कोई सानी नहीं। चेयरमैन PCB एहसान मानी की वसीम खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वसीम खान कहते हैं निचली सतह पर खराबियों की जड़ सिस्टम में है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुबई पहुंच गए। अबूज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर इशरत हुसैन भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमती इजलास से खिताब भी करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी भी डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दुबई पहुँच गए। अबूधाबी के वली शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। मामून खुसूसी डॉक्टर इशरत हुसैन भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमती इजलास से खिताब करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डालेंगे। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से दुबई में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, क्या तफसीलात हैं इस अहम मुलाकात की? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो साइडलाइन मुलाकातें हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे अहम मुलाकात जो है वो जो IMF की MD है क्रिस्टियन लिगार्ड जो है उनसे मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की और खासी तवील मुलाकात थी। इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर के हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी थे। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर थे
और उसके अलावा अब्दुल रज़ाक दाऊद भी उनके साथ मौजूद थे। अब तक जो बातचीत हुई है गुज़श्ता चंद माह में IMF के साथ, उसके बारे में उसको समअप किया गया है और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से IMF की जो MD है उनसे उन हालात और उन वजूहात का जिक्र किया गया है और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी ज़रूरियात हैं, इक़्तिसादी ज़रूरियात हैं और पाकिस्तान किस किस्म का पैकेज चाहता है IMF से। थोड़ी देर पहले जो वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने भी वहाँ दुबई में वजाहत की थी कि पाकिस्तान ये जो 13वां पैकेज है उसको इस किस्म की शक्ल देना चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम पर इसका कोई ज्यादा बोझ ना पड़े। तो इस हवाले से लंबी बातचीत हुई है। इस बात की भी खबरें हैं कि शायद वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनसे अलग से मुलाकात भी होगी और उसमें भी बातचीत होगी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में IMF का एक डेलीगेशन जो है उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान का जारी रहेगा। इसके अलावा एक और अहम मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले मशरिक़ वस्ता की अहम शख्सियत और लबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं साद रफीक हैरी जो है उनसे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के हवाले से ये भी बड़ी अहम मुलाकात है। अभी कुछ और मुलाकातें भी प्राइम मिनिस्टर की होनी है। उसके बाद उन्होंने जो आज वर्ल्ड गवर्नर्स समिट है उसका की नोट मुकर्रर के तौर पर उन्होंने खिताब करना है, जिसमें पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौके हैं और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है, विजन है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजाहत करेंगे और दुनिया को इत्मीनान में लेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसील से बता रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान चाहता है IMF से ऐसी शराइत पर आगे बढ़े जिनसे अवाम पर कोई बोझ ना पड़े। मरियम औरंगज़ेब बोली हुकूमत पहले ही IMF की शराइत पूरी कर चुकी है, फिर आज मुलाकात का कौम को ड्रामा क्यों बताया जाए। अब कौन सी मजीद शराइत तय की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवर्नेंस खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हमारे बहुत से मसाइल नाकिस हुक्मरानी की वजह से हैं। वज़ीर आज़म बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की UAE में IMF की सरबराह से मुलाकात होगी। कोशिश है कि IMF की शराइत पाकिस्तान के मफाद में हों। IMF की जो सरबराह हैं उनके साथ मीटिंग है। आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारी बातचीत चल रही है और पाकिस्तान की कोशिश है कि IMF के प्रोग्राम की तरफ अगर हम बढ़ें तो ऐसी शराइत पर आगे बढ़ें जो पाकिस्तान के मफाद में हो। लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब का फौरी रद्द अमल आया। बोली हुकूमत पहले ही IMF की शराइत पूरी कर चुकी है, फिर आज मुलाकात का ड्रामा क्यों। पहली हुकूमत है जिसने चोर दरवाजे से IMF की शराइत पर पेशगी अमल किया। हुकूमत IMF से पैकेज लेने से पहले ही महंगाई का बम गिरा चुकी है। कौम को बताया जाए अब कौन सी मजीद शराइत तय की जा रही हैं। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC से हटाया गया तो हालात खराब होंगे, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा इस वक्त सिस्टम को हुक्मरानों से खतरा है। पहली बार वज़ीर आज़म खुद IMF से भीख मांगने गए हैं। हुकूमत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो अपनी साख खुद खराब कर रही है। सुना है दुबई IMF को मिलने जा रहे हैं। कल तक वो खुदकशी कर रहे थे कि अगर कर्जा लिया तो खुदकशी कर लूँगा। ना उन्होंने खुदकशी की है बल्कि तरले मिन्नतों की जो आखिरी हदें हैं वो छू रहे हैं। वो तमाम रिकॉर्ड जो है टूट गए हैं। पिछले 6 महीने में इतने कर्जे यहाँ पे लिए गए हैं। पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म चल के IMF के पास जा रहा है, भीख मांगने जा रहा है। कह रहे थे इज्जत का सौदा, अब वो अपनी इज्जत का सौदा करने जा रहे हैं। PAC का चेयरमैन रहना या ना रहना जो है वो वसीयत मेंबर असेंबली या वसीयत लीडर ऑफ अपोजिशन उनका इस्तेहकाक है मियाँ शहबाज शरीफ का। अगर वो समझते हैं कि ये उनको हटाने से उनको फ़ायदा हासिल होगा कि ये सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, पार्लियामेंट के अदारे को नुकसान पहुँचेगा। अगर इस किस्म के इक़दाम उठाए और इस किस्म का एटीट्यूड जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के जो साथी हैं उन्होंने अगर अपनाया, हम भी इस सारे सिस्टम को जो है बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं। फिर उसके साथ सिस्टम को और अदारों को नुकसान पहुँचेगा। ख्वाजा आसिफ के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। ये फरमाएगा शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने पर ख्वाजा साहब ने तो हालात ख़राब होने की धमकी दे दी और उन्होंने ये भी कहा है कि सिस्टम को नुकसान होगा और हालात भी बिगड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही ख्वाजा आसिफ साहब के जो शर्म हया का दवाखाना खोल के असम्बली में आले शरीफ के एंटरप्रेन्योरशिप में हर रोज जो है वो शर्म हया की दवाइयाँ बेचा करते थे असम्बली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब उनका अंदाजा लगा लें कि जब अपनी शर्म और हया आने की बारी आई तो आगे से उनका क्या रिस्पांस है।
वो खुदा के बंदो, अकल के नाखुन लो, आपके ऊपर खरबों डॉलर्स की करप्शन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है। चाहिए तो ये था कि अलीम खान की तरह, डॉक्टर बाबर अवान साहब की तरह, आजम स्वाति साहब की तरह, ये जो इमरान खान साहब के जो स्पाई थे, इनसे कुछ शर्मो हया या ना ये ले लेते, कोई सीख लेते, कोई शर्मो हया की दवाई या ना खरीद लेते। इनको चाहिए ये कि ये उनसे कुछ सीखें और शहबाज शरीफ साहब तो खुद ये दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब, शर्मो हया का तकाजा ये है कि आप रिजाइन कर दें। आपका इस सीट के ऊपर, PAC की सीट के ऊपर बैठना जचता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर खरबों डॉलर के जो है वो करप्शन के इल्जाम है, एक नहीं, दो नहीं, 20 जो है आपके ऊपर जो है वो रेफरेंसेज और FIRs हैं, और फिर आपके ऊपर नैब वालों ने रेफरेंस भी दायर कर दिया है। लेकिन ये है पुराने पाकिस्तान के पटवारी, ये है पटवारी सोच के मालिक लोग। इन्होंने कहना है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये जो है ना आला असूल के ऊपर मबनी कोई फैसला नहीं कर सकते, तभी ये इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को उतारा गया तो क्यामत आ जाएगी। ओ भाई, किस तरह क्यामत आएगी? आपको तो खुद शहबाज शरीफ साहब को ये तलकीन करनी चाहिए, क्योंकि आप तो शर्मो हया के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तरबियत आले शरीफ की तरफ से और नून लीग की तरफ से तरबियत यही है कि लुटमार करो, रज के करो, और जब कोई आपकी लुटमार के ऊपर हाथ डालने लगे तो कहो जी जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है और पार्लिमानी सिस्टम खतरे में है। तो मैं समझता हूँ कि काफी शर्मनाक सूरत हाल है ख्वाजा आसिफ साहब के लिए भी और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। लेकिन फैयाजुल हसन साहब, शहबाज शरीफ साहब को पहले ही बहुत ताखीर से कमेटी के लिए चेयरमैन मुंतखब किया गया था, जिससे सिस्टम तो रुक गया था, पार्लियामेंट का निज़ाम भी रुका हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि अपोजिशन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं? तो जमहूरियत तो यकीनी तौर पर, इदारे को तो थोड़ा बहुत इसका नुकसान हो सकता है। देखें, दो चीजें हैं, या तो ये मेंबरान जो है वो मिलकर इनको उतार देंगे अक्सरियत के साथ, या एक सूरत ये है, या दूसरी सूरत यह है कि अदालतें जनाब इनको, अदालत पे शेख रशीद साहब जा रहे हैं ना, अदालत फैसला दे देगी तो इनको उतरना पड़ेगा। जब उतरना पड़ेगा तो फिर कौन सी क़यामत आएगी? है ना, कोई क़यामत नहीं आएगी। हाँ, इनकी सोचों के ऊपर क़यामत नाजिल हो जाएगी, इनकी करप्शन के ऊपर जो है वो क़यामत नाजिल हो जाएगी। साहब कहते हैं पार्लियामेंट को भी नुकसान पहुंचेगा इस फैसले से। और सर, पार्लियामेंट को आगे कौन